तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास ट्रिक टॉक क्लास पे, क्योंकि यहां पे ट्रिक मिलेगी भरपूर और हर कन्फ्यूज़न होगी दूर। तो एक करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, अक्टूबर से चालू हुई है। आज 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर 2021 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं आपके सामने। और फिजिक्स और चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल मिला वो पिछली वीडियो में बता दिया गया था। आज की वीडियो में रसायन के क्षेत्र यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको नोबेल मिला है ये बताया जाएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, स्वामित्व योजना। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए हैं। अगर पूछ ले कि स्वामित्व योजना में क्या हुआ है, तो 1,71,000 अभ्यर्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए हैं, यानी कि उनको उनकी प्रॉपर्टी का स्वामी बनाया गया। स्वामित्व है ना। स्वामित्व का फुल फॉर्म पूछ सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज योजना, ठीक है। तो ये है इसका फुल फॉर्म। स्वामित्व योजना का उद्देश्य भूमि पार्सल की मैपिंग करके ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व को स्थापित करना है। जैसे कि गांव में क्या होता है, ज़मीनों की खेत है, सब कुछ है, तो उसका अब तक ऑनलाइन नहीं था, डिजिटलीकरण उतना नहीं था। लेकिन इससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर किसके नाम है, अगर पिताजी का है उनके बेटों में बटा तो उनके नाम जाएगा, किसके कौन उसका असली मालिक है, यही उस योजना का महत्व है, ठीक है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जाएंगे 75 साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब। किसने कहा? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगर पूछा जाए कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक। सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बचाने और उन्हें सुनहरे घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों की मदद करेगी, ठीक। क्या है ये गोल्डन और जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको सबसे पहले क्या फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि लोग उसको कोई छूता नहीं है। आजकल लोग वीडियो ज़्यादा बनाते हैं, मदद कम करते हैं, हॉस्पिटल ले जाने के से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना उनके ऊपर केस हो जाए। लेकिन इसी के लिए सरकार ने ये गोल्डन आवर के भीतर जो अस्पताल में पहुंचाएगा उसको सम्मान किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग भी कहीं कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ हेल्प करें। रामानंद सागर की रामायण जो सभी ने देखी, लॉकडाउन में भी सभी ने कई कई बार देखी है। तो इसमें जो अभिनेता थे अरविंद त्रिवेदी, जिन्होंने रावण का किरदार निभाया था, उनका निधन हो गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये जानिए कि निधन से क्वेश्चन आता ही है कि पूछ लेगा कि ये कौन सी नाम दे देगा, पूछेगा कि ये क्या है, अभिनेता हैं, सिंगर हैं, गायक है, क्या है, यही सब पूछ लेता है, ठीक है। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो सरकार ने दूर संचार सेवा क्षेत्र यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन एरिया है उसमें स्वचालित मार्ग के तहत, ठीक है, ऑटोमेटिक रोड के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सूचित किया है। मतलब 100% एफडीआई, मतलब फॉरेन वाले 100% उसमें निवेश कर सकते हैं। कैबिनेट ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 4,445 करोड़ रुपए के पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपील योजना को मंजूरी दी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकता है पीएम मित्र। तो पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपील, ठीक है। ये योजना बनाई गई है। कैबिनेट ने 11 लाख से अधिक अराजपत्रित रेल कर्मचारी, अराजपत्रित मतलब जो क्या कहते हैं रेगुलर नहीं है ना, उनको क्या है 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। असम सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि फिश वाले किसने लॉन्च किया है इस ऐप को, तो असम सरकार ने लॉन्च किया है। ये क्या है? एक तरह से फिश खरीदने के लिए ऑनलाइन मार्केट है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें, देखिए कल आपको मैंने फिजिक्स की और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल कौन पाया ये बताया था। आज आपको बता रहा हूँ कि नोबेल रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है बेंजामिन लिस्ट को जो जर्मनी के हैं, और डेविड WC मैकमिलन को जो अमेरिका के हैं। इनको ज्वाइंट रूप से, संयुक्त रूप से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कहा नोटबुक बनाते चलिए, सारे करंट अफेयर्स लिखते चलिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में समय कम रहता है रिवीजन के लिए। अविश्वास मत के बाद रोमानियाई सरकार गिर गई, पीएम फ्लोरेंस सीटू ने इस्तीफा दिया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि रोमानिया के पीएम कौन है, क्योंकि करंट में सरकार गिरी है, न्यूज़ में आया है, विदेशों के समाचारों में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ सकता है कि रोमान जो सरकार गिरी है अभी, उसके प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, तो कौन थे? फ्लोरेंस सीटू।
देखिए, व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना आई है, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, ये आई है। कपड़ा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। क्या है ये? 5 अक्टूबर 2021 को व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना आई है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है। मुख्य बिंदु क्या है? 160 करोड़ रुपए के कुल व्यय के साथ इस योजना को मंजूरी दी गई है। कब तक रहेगी? मार्च 2026 तक रहेगी। इसके तहत होगा क्या कि जो हैंडक्राफ्ट जो है ना, जो जैसे जो हाथ से कुछ बनाते हैं, शिल्पकार, कलाकार जो भी हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हेल्प की जाएगी ताकि उनका जो पहुंच सके उनका बिजनेस सबके पास। जैसे ODOP लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना के तहत। ये उसने लॉन्च किया है योगी जी ने उत्तर प्रदेश में। भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास शुरू हुआ जिसका नाम है जीमेक्स। यही खाली इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीमेक्स। कहाँ शुरू हुआ है? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। ठीक। वन संरक्षण अधिनियम जो है, वन संरक्षण अधिनियम जो है, उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है, प्रस्ताव आया है। तो वो क्या है? वो है वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में संशोधन जो है उसका प्रस्ताव करने के लिए आया हुआ है, मंत्रालयों के पास भेजा गया है। 15 दिनों के भीतर उसको आपत्ति सुझाव दिए जाएंगे। ठीक। पेंडोरा पेपर लीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये आइए जानते हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ठीक है, ICIJ, ठीक है, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, मतलब विदेश में जो छुपाए गए काले धन हैं उनसे संबंधित लाखों दस्तावेज लीक हो गए। इसके बाद ये पेंडोरा पेपर सुर्खियों में आया है। ठीक। इसी तरह के कई अन्य लीक हुए थे। आपने सुना होगा 2016 में पनामा पेपर लीक हुआ था, जो कि अब तक के सबसे महत्वपूर्ण लीक है। इसमें 2.6 टेराबाइट डाटा शामिल है। समझ रहे हैं ना? आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, किलोबाइट, मेगाबाइट, है ना, ऐसे टेराबाइट है। ये समझिए कि बहुत भारी मात्रा में डाटा का लीक हुआ था, जो कि एक कानूनी फर्म मोसाइक फोंसेका से लीक हुआ था, मोसाइक फोंसेका से। और एक है पैराडाइज पेपर लीक। ठीक है, इसमें 1.4 टेराबाइट का डाटा लीक हुआ था। तो ये आज के करंट अफेयर्स हैं। अच्छा है, आपको अच्छा लगा होगा। नोटबुक बनाते चलिए, ठीक है, और इसको शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नोटबुक बनाते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में यूट्यूब वीडियो काम नहीं आते। एग्जाम टाइम में अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स ही काम आते हैं। तो जो आप देख रहे हैं उसको लिखते जरूर चलिए। 10 रुपये की कॉपी लेकर के नोटबुक बना लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन फंसेगा जरूर। धन्यवाद।